सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरि मय चूरन चारु समन सकल भव रुचि परिवारु। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, आज से हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यानी आज से हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जो असली कथा है, जहाँ से वाल्मीकि जी ने इस कथा का लेखन प्रारंभ किया था, बालकांड, तो उस बालकांड की कथा से आज हम अपनी कथा को आरंभ करते हैं। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। अब हम जानेंगे कि वाल्मीकि जी को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, उनको ऐसा विचार कहाँ से मन में आया, इन सब के बारे में अब हम जानेंगे। एक बार की बात है, श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री नारद जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तब नारद जी से श्री वाल्मीकि जी ऐसा प्रश्न करते हैं कि नारद जी, आप हमें ये बताइए कि इस समय प्रेजेंट टाइम में, यानी अभी वर्तमान में, ऐसा कौन पुरुष है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी कोई निंदा ना कर सके, यानी जिसकी कोई एक भी बुराई ना निकाल सके। ऐसा कौन है जो सब गुणों से संपन्न है? ऐसा कौन है जो धीर वीर गंभीर है? ऐसा कौन है जो सुंदरता में कामदेव को भी पराजित कर दे और वीरता में तो बड़े बड़े असुरों और देवताओं सबको पराजित कर दे, बड़े बड़े असुर जिससे डर कर भागे, ऐसा कौन है? तब यहाँ नारद जी उत्तर देते हुए कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभावो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धुतिमान धृषिमान वशी। अर्थात इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले राम, जिनका नाम सब लोगों के मुख पर हमेशा राही आता है, जो धीर वीर गंभीर हैं, वो जो हर प्रकार के गुणों से संपन्न हैं, जिनकी स्तुति साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश सभी करते हैं, ऐसे राम जी इस वर्तमान समय में वो वही ऐसे हैं जिनके बारे में आपको लिखना चाहिए। आपको उनके बारे में लेखन करना चाहिए, उनके चरित्रों के बारे में जानना चाहिए। तब यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा, मैं उनके चरित्रों का वर्णन अवश्य करूँगा। तब यहाँ वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं उनके चरित्रों का वर्णन करूँगा तो, लेकिन आप उनके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, तब मैं वर्णन कर पाऊँगा, वरना मुझे तो उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तब यहाँ पर नारद जी राम जी का चरित्र श्री वाल्मीकि जी के सामने रख देते हैं। इसके पश्चात वाल्मीकि जी नारद जी को विदा करते हुए जाते हैं। कब कई दिन बीतते हैं इससे। एक दिन श्री वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे, जो गंगा से कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में ही है, तो तमसा नदी के किनारे स्नान करने के लिए अपने शिष्य श्री भरद्वाज मुनि के साथ तमसा नदी के तट पर जाते हैं। तमसा नदी का तट बड़ा सुंदर था, बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे, फूल फल आदि सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे थे, झरने थे बड़े बड़े। वहाँ पर उस तमसा नदी में श्री वाल्मीकि जी ने अपने वस्त्रों को श्री भरद्वाज मुनि को कहा कि लो शिष्य, तुम ये मेरे जो वलकल वस्त्र हैं उनको पकड़ो, मैं स्नान कर कर आता हूँ। तब यहाँ पर भरद्वाज जो मुनि थे, उन्होंने उनके वस्त्रों को पकड़ा और इसके पश्चात जो वाल्मीकि जी थे वो नदी में स्नान करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर वो नदी में स्नान करते करते उनकी नज़र दो क्रौंच पक्षियों पर पड़ती है। दो क्रौंच पक्षियों में से एक नर था और एक मादा पक्षी थी। वो दोनों काम मोहित थे, अर्थात दोनों लोग साथ में अपना समय बिता रहे थे। तभी यहाँ पर उन पक्षियों को देखकर जो वाल्मीकि जी थे वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, कितने सुंदर इनका शरीर है। ये देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद हो रहा था।
तभी वहाँ पर एक दुष्ट व्याध आता है, एक शिकारी, और वो जो क्रौंच पक्षी में थे, उन दोनों क्रौंच पक्षियों में से एक नर पक्षी को मार देता है और नीचे गिरा देता है। ये सारा दृश्य वाल्मीकि जी अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही ये दृश्य देखा, वाल्मीकि जी ने व्याध को बुलाया, और व्याध को जब बुलाया तब जैसे ही व्याध पर दृष्टि पड़ी वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि जी के मुख से अनायास ही एक श्लोक प्रकट हो गया। कौन सा श्लोक? मानिषाद प्रतिष्ठामः त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम। ये मां निषाद प्रतिष्ठाम, यानी निषाद तुम ज्यादा दिन तक प्रतिष्ठित नहीं रह पाओगे। मां अर्थात नहीं, तुम ज्यादा दिन तक प्रतिष्ठित नहीं रह पाओगे, तुम्हारी मृत्यु भी जल्दी से होगी, जल्द से जल्द तुम इस शरीर को त्याग दोगे। क्यों? क्योंकि तुमने दो अवधि है काम मोहितम, यानी काम मोहित जो दो नर पक्षी थे, काम मोहित अवधि में उनमें से एक नर का तुमने संहार किया है, और नर के संहार करने के पश्चात जो मादा पक्षी थी वो उस नर के विलाप में रोते रोते उसने प्राण त्यागे हैं। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम ज़्यादा दिन तक प्रतिष्ठित नहीं रह पाओगे। ऐसा अनायास ये वाणी उनके मुख से फूटी। जब यहाँ पर ये श्राप दे दिया, उसके पश्चात वाल्मीकि जी ने सोचा ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, मुझे समझ में नहीं आया ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। उन्होंने बहुत विचार किया, तब उनको समझ में आया कि ये जो मेरे मुख से निकली है वाणी, ये कुछ न कुछ परमात्मा का ही चमत्कार है। वो जो वाणी थी, मां निषाद प्रतिष्ठामा त्वं गमा शाश्वती समा, उनमें से 4 चरण में विभक्त था ये श्लोक। 4 चरण, मां निषाद प्रतिष्ठामा त्वं गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीय काम मोहितम। 4 खंडों में विभाजित हुआ श्लोक। अब चारों खंडों में प्रत्येक खंड में बराबर 8-8 अक्षर थे। तब यहाँ पर वाल्मीकि जी को लगा ये तो श्लोक स्वरूप है। भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज, ये मेरे मुंह से लगता है भगवान की कृपा से कोई वाणी निकली है, ये तो श्लोक स्वरूप है। तब यहाँ पर भरद्वाज जी ने कहा कि हाँ, ये तो श्लोक स्वरूप है। अब यहाँ पर ये विचार करते करते वो अपने आश्रम में आ जाते हैं। यहाँ वो अपने आश्रम में लौट आते हैं। लौट आने के पश्चात आश्रम में आते हैं, बैठ जाते हैं। भरद्वाज जी उनके सामने बैठे हुए हैं। भरद्वाज जी से अब वो कई सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बातें करते करते बार बार वाल्मीकि जी का ध्यान उस श्लोक के ऊपर ही जा रहा था। ये श्लोक मेरे मुँह से क्यों निकला, ये ज़रूरी था कि श्लोक का निकलना। तब यहाँ वाल्मीकि जी बड़े परेशान हुए थे। कई लोग ऐसा मानते हैं कि वाल्मीकि जी के मुख से श्लोक क्यों निकला, क्योंकि उनको इस घटना के जैसी ही एक घटना पर महाकाव्य लिखना था। क्योंकि जो रामायण थी वो इस घटना के जैसे ही थी। यहाँ जो नर और मादा क्रौंच पक्षी हैं वो अगर माने तो राम और सीता हैं। यहाँ जो व्याध है वो रावण है, जो नर को मार देता है। क्यों? यानी नर और मादा को अलग कर देता है। यहाँ पर नर मादा को अलग करता है तो यहाँ दोनों लोग एक दूसरे के विरह पर प्राण त्याग देते हैं। यहाँ जो व्याध है वो रावण है, और यहाँ जो क्रौंच पक्षी है वो राम और सीता है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि वाल्मीकि जी को ये जो वेदना है वो समझ में आए, ये करुणा ही समझ में आए, इसलिए ये ब्रह्मा जी ने चरित्र किया। यहाँ पर बार बार वाल्मीकि जी का ध्यान श्लोक में जा रहा था। तभी वहाँ पर साक्षात श्री परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी उनसे कई सारी बातें करते हैं। उन सारी बातों को हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज कल बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।